नमस्कार दोस्तों, बिहार एसआई के 1806 पदों की नई बहाली के लिए एक और प्रैक्टिस मॉडल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, महामस्तकाभिषेक जो एक बड़ी धार्मिक घटना है इससे संबंधित है और इसके लिए किया जाता है। तो ये जो घटना है ये बाहुबली से संबंधित विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये महामस्तकाभिषेक जो है ये जैनियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है और यह श्रवणबेलगोला कर्नाटक में मनाया जाता है तथा यह भगवान जो बाहुबली हैं उनके समक्ष मतलब अपार श्रद्धा व्यक्त करने का एक त्यौहार है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प एक, बाहुबली। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो ये शौर्य गाथा है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये अंकित की गई। विकल्प दो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प एक, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कह के संबोधित किया गया है। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 बीसी में की थी और वहीं पर ग्रीक साहित्य में चंद्रगुप्त का उल्लेख जो है वो सेंड्रोकोटस और भारतीय महाद्वीपों में इसको मुक्तिदाता के नाम से किया जाता है। और एक बात कर बताया दे तो इसमें यूनानी जो सेल्यूकस था उसने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और मेगास्थनीज की एक पुस्तिका है जिसका नाम है इंडिका। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प एक। अगला प्रश्न है, कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प दो, जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1611 में भारत के आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में व्यापारिक श्रेणी की फैक्ट्री स्थापित करने में इन्हें कामयाबी हासिल हुई थी। तो उस समय जो मुगल सम्राट था वो जहांगीर था। तो इस प्रकार से विकल्प दो जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इसको सही कालानुक्रम से इसको व्यवस्थित करना है। तो सामुदायिक अवार्ड जो है या सामुदायिक अवार्ड कह लीजिए या कम्युनल अवार्ड कह लीजिए, तो इसकी जो स्थापना या शुरुआत हुई थी सामुदायिक अवार्ड की ये 1932 में हुआ था। ये साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है आयोग जो है ये भारत में 1927 में आया था। ये 1927 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था। तो अगर इसको हम सिंपल अगर 1930 मानते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 और गांधी इरविन समझौता को अगर मानते हैं कि ये हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को ये हुआ था। और इसको सही तरीके से व्यवस्थित करें तो 1927, 1930, 1931 और फिर 32 यानी बी, उसके बाद हो जाएगा सी, फिर डी और ए, बी सी डी ए। विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया गया था कब? किस वर्ष में भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया था? किस वर्ष में कराया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1961 में कराया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प दो, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने निरंकारी आंदोलन की स्थापना की थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, उपयुक्त में से किसी ने भी नहीं। उपयुक्त में से किसी गलत हो गया, ये है प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से किसने निरंकारी आंदोलन की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, बाबा दयाल दास ने जो है वो निरंकारी आंदोलन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। विकल्प दो इस प्रश्न का सही आंसर है। और 1946 को जो सभा हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उसके बाद दूसरी जो संविधान सभा की दूसरी बैठक थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें इसकी अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी और वो यहाँ से अस्थायी सदस्य इसके अध्यक्ष बन चुके थे। तो विकल्प दो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र
सितंबर में स्थापित हुआ। प्रारंभ में वह सप्ताह में 3 दिन चलता था और आकाशवाणी का हिस्सा था। केवल 1965 में नियमित रूप से पहली सामान्य सेवा दिल्ली से शुरू हुई थी। तो सिंपल है कि भारत का जो पहला दूरदर्शन केंद्र था वो कब स्थापित हुआ था, सन पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, 1959 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की विदेश नीति से ट्रूमन सिद्धांत जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, ट्रूमन सिद्धांत जो है यूएसए के विदेश नीति यानी अमेरिका के विदेश नीति से ये जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, पंचशील समझौता वो चीन के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, स्वयं से पहले सेवा। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई? किस संविधान संशोधन? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दिया गया है। तो विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। और लोकसभा में स्थान के लिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, 1993 में स्थापित हुआ था, एक बहुसदस्यीय निकाय है या उपयुक्त सही? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु 10 वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी वर्ष? विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहकर पुकारा है? किसने कहा ये? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान का हृदय कहा है। तो विकल्प बी जो है 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में आया था। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। और ग्राम सभा शब्द को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 क के तहत परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ क्षेत्रों के नाम उनके संबंधित बायोम के साथ दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है? टैगा समशीतोष्ण पतझड़ वन में होते हैं, स्टेपी समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, सवाना उष्ण और उपोष्ण घास के मैदान होते हैं, सेल्वा जो है विश्वतीय वर्षा वन होते हैं। तो इसमें कौन जोड़ा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो जो जोड़ा विकल्प 1 जो है ये सही सुमेलित नहीं है। टैगा जो होता है इसको उत्तरी वन या बर्फीले वन के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये विकल्प 1 जो है ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, बेरिंग की खाड़ी से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, झूमिंग डैश का एक प्रकार है, किसका प्रकार है? तो झूमिंग जो है एक स्थानांतरण कृषि का प्रकार है। विकल्प 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झूम कृषि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जनजातीय समूहों द्वारा जंगलों को काट कर या जलाकर की जाने वाली एक कृषि का एक प्रकार है।
और इसी को ये स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादन राज्य है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4। दिए गए विकल्पों में छत्तीसगढ़ जो है एक बड़ा कोयला उत्पादन राज्य है, उत्पादक राज्य है। तो विकल्प 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में नहीं की जाती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, धान की जो कटाई है वो मार्च अप्रैल में नहीं की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात में कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, जंगली गधा के लिए। कच्छ का रण जो है मेनली जंगली गधा के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर कुछ घटनाओं से भारतीय मानसून प्रभावित हो सकता है। उस घटना को क्या कहते हैं जो भारत में मानसून प्रबलता को बढ़ा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, अल-नीनो कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? अल-नीनो कहते हैं। और अल-नीनो जो है एक मौसम प्रतिमान पर वैश्विक प्रभाव के साथ प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाला एक जलवायु चक्र है। तो और ये सामान्यतः अल-नीनो और भारतीय मानसून वर्षा में विलोम संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विकल्प 3 है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? कौन सी फसल पूछी जा रही है? खरीफ फसल। तो निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, गेहूं जो है एक खरीफ फसल नहीं है, बल्कि ये रबी फसल है जिसे शीत ऋतु में बोया जाता है और वसंत ऋतु में काट लिया जाता है। तो इस प्रकार और भी बाकी जो ऑप्शन है जैसे मक्का, ज्वार और मूंगफली, ये सभी खरीफ फसल है, लेकिन गेहूँ जो है ये रबी फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं, चेक का कैंसिलेशन डैश के पूर्व हस्ताक्षर से किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, आहर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर से इस चेक का जो है वो कैंसिलेशन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में 1 रुपया का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, यह केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। तो विकल्प 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, यह विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आता है। और इसको थोड़ा सा डिफाइन करें तो विनिमय प्रणाली जो है वस्तुओं के आदान प्रदान की वह प्रणाली है जहाँ विनिमय के किसी माध्यम जैसे धन का प्रयोग किए बिना वस्तुओं और सेवाओं को प्रत्यक्ष अन्य वस्तुओं और सेवाओं से बदला जाता है। तो यह है विनिमय प्रणाली। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, स्पीड चेक जो होता है वो चेक नहीं होता है, बाकी कॉस्ट चेक, ब्लैक चेक, बियरर चेक, ये सभी चेक के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई का विस्तारित रूप क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को मतलब आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुई थी और ये अपना परिचालन जो है वो 1 अप्रैल 1935 से इसने अपना परिचालन शुरू किया था। तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वाणिज्य बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान पाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, आईसीआईसीआई बैंक ने। विकल्प 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में डैश में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, भारत में 1957 में 1957 में और नया पैसे का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था। विकल्प 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने टैप एंड पे नामक नई अभिनय नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित स्पर्श रहित भुगतान पद्धति की घोषणा की थी? किस बैंक ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, आईसीआईसीआई बैंक ने किया था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग में नीति से क्या तात्पर्य है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसका शुरुआत जो है नीति आयोग की जो शुरुआत है वो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था और इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2015 से इसको लागू किया गया था। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो विकल्प 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक में जमा की गई रकम
जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता कहते हैं, क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, उसे सावधि जमा कहते हैं। विकल्प 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक संयंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है। इस संयंत्र का क्या नाम है? इस संयंत्र का नाम है रडार। विकल्प 4 इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा? विकल्प 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष की एक मापन इकाई है किसकी? दूरी की। विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पलायन वेग का दर क्या होता है? पलायन वेग का दर यहाँ पर विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पलायन वेग का दर। अगर एग्जैक्ट इसको देखें तो ये 11.186 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर। पलायन वेग को अगर डिफाइन करें तो वह वेग जो कि किसी मतलब मेनली पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से किसी वस्तु को बाहर निकाल सके, उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। तो अगर किसी वस्तु को आप 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है, यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेतन में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कम से कम प्रकीर्णित होता है, अतः आसानी से लंबी दूरी पर से भी सूचित हो सकता है। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, संघनन प्रक्रिया से संदर्भित है क्या? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प, संघनन प्रक्रिया जल का जल वाष्प में परिवर्तित होना नहीं, जल वाष्प का ठोस रूप में परिवर्तित होना, या जल का ठोस रूप में परिवर्तित होना, या जल वाष्प का इसके द्रव के रूप में परिवर्तित होना। विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। संघनन का तात्पर्य जल वाष्प का इसके द्रव के रूप में परिवर्तित होने से है। संघनन जो है वर्षण का एक महत्वपूर्ण घटक भी होता है। तो 49 का जो सही ऑप्शन है विकल्प 4 है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीव्र प्रजनक रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, इसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य है, क्या चीज़ है? नाभिकीय संयंत्र में मंदक का कार्य क्या है? न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, न्यूट्रॉन उत्पन्न कराना, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, या न्यूट्रॉन को रोक देना। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। मंदक का काम क्या मतलब? मंदक यानी स्लो करना है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3। अगला प्रश्न देखते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख मूल द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से हाइड्रोकार्बन के एलपीजी 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 53 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है ये एलपीजी मुख्य घटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिना धुले सब्जियों जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। तो इस प्रकार इस कृमि का नाम बताना। इस कृमि का नाम होता है फीता कृमि। विकल्प 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, अमाशय जो है वो ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत द्वारा प्रतिपादन किसने किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, डार्विन ने किया था। अगला प्रश्न है, एंजाइम पेप्सिन का कार्य क्या होता है? एंजाइम पेप्सिन जो है इसका कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र को बनने में सहायक है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन छिद्र को बनने में सहायक है। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह छोटी से छोटी संख्या है? यहाँ से कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है तो हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी छोटी संख्या है जो 27, 35, 45 और 49 से विभाजित करने पर हर बार 6 का शेष छोड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प जो 3 है,
6,621। सबका लक्ष्य निकाल लेंगे और उसमें जो भी आएगा, जो लक्ष्य आता है उसमें हम 6 जोड़ देंगे, तो जो संख्या आएगी वो हमारा संख्या जो होगा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष पहले एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 54 थी। ठीक है, उसके बाद एक बच्चे को शामिल करने के बाद भी परिवार के सदस्यों की औसत आयु जो है वो अभी भी 54 है, तो बच्चे की आयु बतानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, बच्चे की आयु जो है वो 4 वर्ष की है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक उपकरण पर लागू होने वाला मूल्य ह्रास 20% है, उस उपकरण की 3 वर्ष बाद कीमत पूर्व कीमत की होगी, क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, 51.2% होगी। अगला प्रश्न है, यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो मुनाफे का प्रतिशत पता कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, 20%। अगला प्रश्न है, 5% साधारण ब्याज पर सालाना 2,500 2,500 ब्याज मिलने के लिए कितनी राशि निवेश करनी पड़ेगी? तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, 50,000 की राशि निवेश करनी पड़ेगी। इसमें कितनी राशि पूछा जा रहा है, यानी मूलधन पूछा जा रहा है। तो मूलधन बराबर हो जाएगा, इसको ब्याज, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 और बाई में हो जाएगा टाइम और इनटू रेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, आप आंसर आ जाएगा 50,000। अगला प्रश्न है, ए और बी ये दो पाइप टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ उपयोग में लाया जाता है तो वह टंकी कितने समय में भर जाएगी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, 12 मिनट में ये टंकी फुल हो जाएगी। अगला प्रश्न है 67, सूत शब्द का अर्थ क्या है? सूत शब्द का अर्थ होता है बेटा। सूत शब्द, पवन सुत हनुमान की जय, आप अगर ये गाना सुनिएगा तो उसमें सूत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो वो बेटा के लिए इस्तेमाल किया गया। विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, अनादूत। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 किससे संबंधित है? यह विकल्प, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह कुछ समुदायों को आपराधिक घोषित करने से यह संबंधित है। विकल्प बी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डेटा स्थानीयकरण, डेटा लोकलाइजेशन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है डेटा को केवल अपने देश के भीतर संग्रहित और संसाधित करना। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक के आयोजन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था। विकल्प 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कैमूर का पठार किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? विकल्प 2 दक्षिणी बिहार के मैदान का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की दृष्टि से बिहार का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, गोपालगंज। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री किस जिले में खुल रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, यह आरा भोजपुर में खुल रही है। अगला प्रश्न है, एक डिजिटल फोटोग्राफर का रिजोल्यूशन डैश में मापा जाता है, किस में मापा जाता है? तो ये पिक्सल में मापा जाता है। कितना पिक्सल का कैमरा है तो वो जो पिक्सल होता है वो रिजोल्यूशन को शो कर रहा होता है, इसलिए पिक्सल इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1। अगला प्रश्न देखते हैं, फाइल एक्सेस एक्सटेंशन .avi संबंधित है किससे? डॉक्यूमेंट से, म्यूजिक से, या वीडियो से, या इमेज से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीडियो से। डॉक्यूमेंट्स देखिएगा तो डॉक्यूमेंट्स जो PDF फॉर्म जिसको कहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स उसमें होता है, म्यूजिक MP3 MP4 के फॉर्म में होता है, इमेज जो होता है JPG के फॉर्म में होता है, वीडियो का जो है वो AVI के फॉर्म में होता है। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में Ctrl+S संबंधित है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा डॉक्यूमेंट को अलग नाम से सेव करना, नहीं गलत है, डॉक्यूमेंट को विभिन्न नाम और क्लॉज डॉक्यूमेंट के साथ सेव करना, ये भी सही नहीं है, डॉक्यूमेंट को सामान्य नाम से सेव करेगा, हाँ ये विकल्प 3 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अप्सरा साइरस और जेरलिना का नाम है, किसका नाम है ये सारे? तो ये युद्धपुत हैं, उपग्रह हैं, या सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, या परमाणु रिएक्टर है? तो अप्सरा, साइरस और जेरलिना ये परमाणु रिएक्टर हैं। विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, ये रूस के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किसे
भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। और ये कब नवाजा गया? 24 दिसंबर 2014 को प्रणब मुखर्जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया था। तो इस प्रकार से विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान डैश के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य नहीं, थिएटर और प्लास्टिक नहीं, कालिदास सम्मान है उपयुक्त सभी क्षेत्रों में ये दिया जाता है। तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है मालगुडी डेज? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, R.K. नारायण जी ने मालगुडी डेज को लिखा है। अगला प्रश्न है, भारत का अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम डैश ने लिखी है? किसने लिखी है? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, हाँ। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया है? हंस दमयंती को किसने चित्रित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, राजा रवि वर्मा ने इसको चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा भारत में किस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में इसको शौर्य दिवस कहिए या वीरता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, यह 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। विकल्प 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, अमेरिका के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सार्क का भाग नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, इसमें म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है या इसमें ये भाग नहीं लेता है। तो विकल्प 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? ये भारत में है, भारत के गुड़गांव में है। अगला प्रश्न है, टीम बोस्टन डे सॉक्स किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, ये बेसबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं? कौन है पहले व्यक्ति? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, विश्वनाथ आनंद को राजीव खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। अगला प्रश्न है, क्रॉस बार, ड्रॉप गोल और लॉक फॉरवर्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, ये रग्बी खेल से संबंधित है। विकल्प 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन या पिन कोड की शुरुआत हुई थी? किस वर्ष से शुरुआत हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, ये 1972 से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक भाषाई विविधता वाला देश है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, पापुआ न्यू गिनी जो है विश्व में सर्वाधिक भाषाई परंपरा वाला देश है। विकल्प 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने सबसे अधिक वन क्षेत्र लाभ वाले शीर्ष 10 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, शंघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? शंघाई सहयोग, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, बेलारूस शामिल हुआ है। शंघाई सहयोग संगठन इसका हेडक्वार्टर चाइना में है, शंघाई में, हाँ। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG संचालित बाइक लॉन्च की है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, बजाज ने दुनिया की पहली CNG संचालित बाइक लॉन्च की है। विकल्प 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांस की सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर या नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, यह रोशनी नादर जी को दिया गया है। विकल्प 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड को हराकर किसने अपना चौथा UEFA यूरो खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, स्पेन को
स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर अपना ये चौथा पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4। तो आज का 100 प्रश्नों का ये मॉडल प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं, हम इसमें और सुधार करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।